नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मुख्तार अंसारी जहन्नुम नशीन हो गए। वैसे तो कहते हैं कि साहब की जब ये दुआ पढ़ते हैं लास्ट में तो ये कहते हैं कि साहब के इन्ने लिल्लही व इन्ने इल्लैहि राजिऊन, कि वो अल्लाह के पास से आया था और अल्लाह के पास चला गया। लेकिन मुख्तार अंसारी पर जो छाती पीटी जा रही है ख़ास तौर से कांग्रेस और समाजवादी और इंडी अलायंस के दीगर पार्टनर्स द्वारा, वह तो भाई बड़ी ही ज़बरदस्त है। अब मुख्तार अंसारी की कथा जो है वो इतनी विशद है कि यदि उसको पूरी को पढ़ने लग जाएंगे तो पूरा घंटा लग जाएगा। तो वो तो मैं इस समय करने नहीं जा रहा, बस आपको संक्षिप्त में बता दूं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर केवल 61 केस जो थे वो इस समय चल रहे थे, जिनमें से 9 में मुख्तार अंसारी को स्वयं को सजा हो गई थी, क्योंकि सबसे अधिक केस तो उनके ऊपर ही थे। उसके अलावा 11 केस तो अफशा अंसारी उनकी बीवी के ऊपर थे। उनके बेटे, भतीजे, दोनों भाई, कोई नहीं छूटा हुआ था। अभी इनके छोटे भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। उनकी इतनी पावर थी साहब, इतनी पावर थी कि वो कहीं भी पूरे असलहों के साथ घूम सकते थे। लखनऊ के कैंट इलाके में एक बार उनका और कृष्णानंद राय के गैंग का आमना सामना हुआ, गोलियां चली। और जब गोलियां चली तो पुलिस में कई लोगों को चिंता हुई कि भाई ये जो दोनों गैंग हैं इनके पास बड़ी ज़बरदस्त फायर पावर है, ये नुकसान ना कर दे। और तब पता लगाया जब उनकी जो है सर्वेलेंस पे डाली गई, तो जब ये पता लगा कि ये एक एलएमजी ख़रीदने के चक्कर में है और एलएमजी इसने ख़रीद ली। वो एलएमजी शैलेंद्र सिंह नाम के एक डीएसपी थे, उन्होंने बरामद कर ली और बरामद करके उसके ऊपर पोटा लगा दिया। तो भाई साहब, मुलायम सिंह सरकार ने, उस समय ये बीएसपी के एमएलए थे लेकिन अल्लाह के बंदे थे, तो फिर वो मुलायम सिंह साहब को तो आप जानते ही हैं, मुल्ला मुलायम तो उनको ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था। मुल्ला मुलायम ने कितने सारे गैंग पनपाए, उसमें से अधिकतर जो थे वो मुस्लिम ही थे। देखिए, मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी सिंपल थी। उन्होंने जो बड़ा माफिया कारोबार था वो मुसलमानों को दे रखा था, और शहर गांव की गुंडागर्दी जो थी वो दे रखी थी। ख़ास तौर से गांवों की जो गुंडागर्दी थी वो अपने जाति वालों को दे रखी थी। और इस तरह से पूरी तरह से दबदबा चलता था। लेकिन होता क्या है पता नहीं, उत्तर प्रदेश किस मिट्टी का बना हुआ है, किस तरह का विद्रोह उनकी आत्मा में बसता है कि जब भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ने गए, हमेशा हारे। अब फिर आ जाते हैं मुख्तार अंसारी पे। मुख्तार अंसारी और हामिद अंसारी में बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, और वो नज़दीकी रिश्ता ऐसा है कि भाई दोनों जो है वो चचेरे भाई लगते हैं आपस में। जी हाँ। और हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी ये जो परिवार है, वैसे तो इनके एक और मुख्तार अंसारी हुआ करते थे। वो मुख्तार अंसारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे खिलाफत के ज़माने में। लेकिन बाद में जो उनकी पुश्तें जो फूटी, वो एक हामिद अंसारी वाली पुश्त चली गई, दूसरी मुख्तार अंसारी वाली, लेकिन दोनों ने आपस में एका बनाए रखा। हमारे यहाँ राजेश कुमार सिंह भी आते हैं, वो बताते हैं कि इतना फनेटिक था ये हामिद अंसारी कि जो उनके गांव में क्रिकेट मैच खेलने गए थे तो सबसे ज़्यादा जो चिल्ला रहा था वह व्यक्ति यही हामिद अंसारी था, और वो पूरी तरह से बस अल्लाह अकबर वाली भाषा में ही चिल्ला रहा था। बाद में वो डिप्लोमेट बन गया, और डिप्लोमेट बन के क्या क्या कारनामे उसने और क्या क्या गुल खिलाए वो तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनको उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होते समय सुना दिए थे। और तरह तरह की बातें इधर उधर तो वो करता ही रहता है। कभी उनके हिसाब से तो इस्लाम को यहाँ नाफिज हो ही जाना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत मुख्तार अंसारी का था अगर कोई, तो हामिद अंसारी था। उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो 2019 में उसकी पंजाब पुलिस द्वारा कस्टडी लेना है।
एक ऐसे रद्दी से केस में जिसमें तुरंत फुरत बेल हो जाती है, लेकिन भाई ने अपनी बेल ही नहीं कराई। एक रद्दी से नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको मारपीट के कुछ इस तरह के ऑफेंस में उसको वो पकड़ा गया। अरे वैसा देखिए तो 341 भी नॉन बेलेबल है, 341 नॉन बेलेबल धारा लगा के उसको पकड़ा गया। 341 में तो बहुत ही मामूली होता है, कोर्ट आराम से बेल लेती है उसको। भाई ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया और वो बाकायदे इनकी हिरासत में रहा, क्योंकि इनको डर था भाई साहब को कि योगी जी की सरकार आ गई है और केसेस जो है इनके साथ साथ जो लगे हुए हैं जिसमें कभी इनके डर से कोई विटनेस नहीं जाता था। तो हमारे हामिद अंसारी भाई ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार के ऊपर पूरा प्रभाव डाल के इनको पूरे ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए वहाँ कैद में रखा। यही हाल इनका यहाँ भी कैद में हुआ करता था। बताते हैं ना कि साहब के गाज़ीपुर वगैरह में उनके लिए DMSP जो है उनके सलाम मारने जाते थे और उनके बैडमिंटन खेलते थे उनके साथ में, उनके लिए अलग से तालाब वगैरह बनवाया गया था। ये तो खैर माफिया का तो राज था ही उत्तर प्रदेश में, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। अब योगी जी के आने के बाद में सारा मामला हो गया ठप और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा योगी जी को, लेकिन पंजाब से लेके आए। जब पंजाब से लेके आए थे तो सबको ये डर था कि गाड़ी पलट ना जाए। बड़े उसके लिए भाई लोगों ने अपने वो किए, तो गाड़ी तो नहीं पलटी, मादा पहुंच गए। लेकिन आज वो फिर से मौत के गले लग गए। गाड़ी नहीं पलटी तो क्या हुआ, अतीक अहमद की तरह सर पे गोली नहीं मारी तो क्या हुआ। अगर मौत आती है तो आती है। अब अफवाह फैलाई जा रही है, बातें की जा रही है कि साहब इनको जो है जहर दे दिया गया। वैसे आपको ये बताए पिछले 25 दिन से इनको घर का खाना अलाउड था। जब पहले इन्होंने जब ये इल्ज़ाम लगाया कि जहर मिला दिया गया खाने में, तो घर का खाना इनको बाकायदा दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी जिसको बातें करनी है वो तो कर रही है। बाकी ये बताएं आपको कि हमारे अब्दुल भाई लोगों में, पंचर पुत्रों में, अंसारी ख़ानदान में और कुरैशी ख़ानदान में और इस तरह के जितने भी छोटे मोटे ख़ानदान हैं, वैसे ये अंसारी तो थे लेकिन जुलाए नहीं थे। ये अशराफ थे भाई साहब। ये क्योंकि हामिद अंसारी भी अशराफ थे ना, बड़े अशराफ थे। तो ये अशराफ थे, मिल्की बोले जाते हैं वहाँ पे, ये मिल्की थे हुजूर। तो बता रहे हैं हम, हमारे आरफा कह रही है कि ये रशा मॉडल है। अब ये रशा मॉडल जो है वो उसका क्या अर्थ है, रशा मॉडल का मतलब क्या होता है। और रशा मॉडल जो है उनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उनकी तरफ हिंट कर रही है क्या। इसकी औकात नहीं भाई, आरफा सस्ती शेरवानी, इसकी वो औकात नहीं है कि रशा मॉडल इसके ऊपर अप्लाई किया जाए। और वो एक हमारे भाई साहब हैं, अनस तनवीर उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हुए उनका क्या उद्गार है कि लकड़ बग्घे चोरी से छुपकर ही शेर को मारते हैं। अरे मूर्ख, लकड़ बग्घे जो है घेर के मारते हैं शेर को, चोरी से नहीं मारते, सामने से। तो इसलिए लकड़ बग्घे वाला तो तुम्हारा जो उदाहरण है वो मूर्खतापूर्ण है और गलत है, ऐसा तो प्रकृति में नहीं होता। तो तुम कोई दूसरा उदाहरण ले आओ। बाकी और भी जितने भी हैं वो सब स्यापा कर रहे हैं, इस समय रो रहे हैं, साहब उनका हीरो चला गया, उनका शेर चला गया। बाकी योगी जी का गीदड़ चला गया, क्योंकि योगी जी ने तो अनाउंस कर रखा था कि हर माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जिस कौम से वो वास्ता रखते हैं उस कौम में अगर काफिरों के साथ उन्होंने कोई दरिंदगी की है, कोई ज्यादती की है, तो फिर उसको जो है उसको किसी तरह का गुनाह नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, सूरत तौबा पूरी की पूरी यही लिखी हुई है। पढ़ दीजिए सब लोगों को सूरत तौबा पढ़नी चाहिए। जो सूरत तौबा नहीं पढ़ेगा वो
इसी मुगालते में जीता रहेगा कि भाई वो शांति दूतों के साथ रह रहा है। और अगर सूरत तौबा अच्छी तरह से पढ़ लेगा, उसकी स्टडी कर लेगा, तफासीर पढ़ लेगा, तो उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या है। तो असलियत यही थी। और सब लोग जानते हैं कि पूरी तरह से उसको ना केवल मदद मिलती थी ख़ास तौर से मुलायम सिंह के वक्त में, बल्कि हामिद अंसारी की तो पूरी की पूरी छत्र छाया उनके ऊपर रहती ही रहती थी। तो जब इस प्रकार का गठजोड़ हो, इस प्रकार का दुर्दांत माफिया हो और उसके खिलाफ कन्विक्शंस हो जाए, तो भाई आप ये समझ लीजिए कि एक अत्यंत विकट जिजीविषा वाला कोई नेता वहाँ पर राज कर रहा है और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। यदि योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो इस दुर्दांत माफिया को, अतीक जैसों को कभी न्याय नहीं मिलता। जी हाँ, जो भी इनके साथ हुआ है वो वास्तव में न्याय हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।